फेलियर्स, 1000 फेलियर्स, लेकिन 1000 फेलियर्स के बाद भी पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और उन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी, और वो नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे और इसी से संबंधित हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा दिया गया मोटिवेशन अगर अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को साझा कर सकूं और जितना हम अच्छा और पॉजिटिव बदलाव ला सकें वो ला सके किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, किसी भी पेरेंट की लाइफ में और किसी भी टीचर की लाइफ में। यही हमारा मिशन है और यही हमारा मकसद है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबको नमस्ते। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी लाइफ में 1000 फेलियर्स देखे, लेकिन 1000 फेलियर्स देखने के बाद भी वो घबराए नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। वो लगातार काम करते रहे और अपनी जुनून की हद तक काम करते रहे और उनको इतनी सफलता मिली, अपार सफलताएं मिली, जिससे कि आज सारी दुनिया में उनका नाम है। रोशनी किसने दी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा टेस्ट देने के लिए जाता है और वो कई बार उस टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं और उसके बाद वो निराश होकर बैठ जाता है कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे और अब मैं क्या करूं। और इन सब उतार चढ़ाव के बीच में हर बच्चा अपनी एक कहानी लेकर घूमता रहता है। हर स्टूडेंट की अपनी एक कहानी है, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसके अपने कुछ एम्बिशंस हैं, उसके कुछ रोल मॉडल्स हैं, वो कुछ करना चाहता है। और इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इतने पीयर प्रेशर में होते हैं, कभी किसी वजह से। वो वजह कौन सी है? जैसे सामाजिक ढांचा हो गया, सोशल स्टेटस हो गया कि भी मेरे माता पिता ये है तो मुझे भी ये बनना है, या फिर माता पिता चाहते हैं कि हमारा इतना लेवल है तो हमारे बच्चे का भी इतना लेवल हो। ओवर एक्सपेक्टेशंस भी कई बार हो जाती हैं। कई बार क्लासमेट्स के साथ भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं कि भी अगर वो इतना इंटेलिजेंट है और उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं भी तो इंटेलिजेंट हूं, मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मुझसे कहां गलती हो रही है। और हम कहीं ना कहीं इन सब चक्रों के अंदर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और कई बार हम लोग अपना सेल्फ स्टडी का जो माहौल है उसको खो देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि महीनों महीनों हम अपने माँ बाप से बात तक नहीं कर पाते। तो यहां पे एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है और उस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे डाउन चलती चली जाती है। अगर वो संभल गया तो संभल गया, अदरवाइज वो अपनी इंटेलिजेंसी के लेवल तक परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो यहां पे सबसे पहले रोल आता है कि पेरेंट्स का, कि अब सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करें, एक बैलेंस्ड व्यवहार करें। बच्चों को डांट के साथ साथ प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम दोनों को बैलेंस में लेके चलेंगे और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे, वो क्या करना चाहता है बच्चा अपनी लाइफ में, वो कहाँ जा सकता है। हर बच्चे के अंदर हजारों गुण होते हैं, बस बात है तो आपके पहचानने की। आप पहचानिए कि भी आपके बच्चे में कौन सा ऐसा गुण है जो उसको उसकी लाइफ की एक्सट्रीम सक्सेसफुल पोजीशन तक लेके जा सकता है, और उस बच्चे के उस गुण को डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो ये नहीं है कि भी वो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा लो लेवल का एक प्रोफेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रोफेशन लो लेवल का नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि एक बात तो तय है, एक बार हम जिस प्रोफेशन में चले गए उस प्रोफेशन में हम सालों साल तक चलेंगे। हो सकता है कि भी उसी के अंदर हमारी उम्र निकल जाए और हम उस प्रोफेशन को डर और इनसिक्योरिटी की मारे हम बदल ना पाए। और वो प्रोफेशंस कई बार हमारे पेरेंट्स के दिए होते हैं, कई बार हमारी जो आसपास का माहौल होता है उसके दिए होते हैं। तो क्यों ना हम अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन खुद करें, अपनी लेवल के हिसाब से करें, एप्टीट्यूड के हिसाब से करें, अपने गोल्स के हिसाब से करें, जो हमें अच्छा लगता है, हमारी जो हॉबी है उसके हिसाब से करें, और उसकी तरफ इतना काम करें, इतना ज़्यादा काम करें कि भी उसके अंदर हम इतनी सफलता हासिल करें कि भी हमें हर तरफ से सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा काम आता है हम सभी पेरेंट्स का, सभी टीचर्स का, कि भी अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से बात करें और पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें कि भी वो क्या करना चाहते हैं। और बच्चे, सभी स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका भला चाहते हैं। अगर वो डांटते हैं तो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं आपसे, तो आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, अपने आप को उनके साथ शेयर कीजिए, तभी वो आपके बारे में जान पाएंगे। अगर आप भी अपने पेरेंट्स से दूर भागेंगे तो शायद ये मुलाकात कभी हो ही नहीं पाएगी और सारी जिंदगी आप अपनी इस कहानी को लेके बैठे रह जाएंगे और शायद आप वो सफलता नहीं हासिल कर
कर पाएंगे जो आपको करनी चाहिए। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भी आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करें और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करें, क्योंकि बेटा डिसिप्लिन से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है, फोकस्ड से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, फोकस्ड हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप में कंसिस्टेंसी है, सेल्फ बिलीफ है और आपको अपने गोल की क्लैरिटी है, अगर ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो सिर्फ एक दो चीज़ें रह जाती हैं, वो है सही मार्गदर्शन जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटोर्स आपको दे सकते हैं और सही रास्ता जिसके ऊपर आप चल सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सफलता के उस लेवल को पा सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप सब में बहुत पावर है, जोश है, आप सब में बहुत काबिलियत है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत तो है सिर्फ इस बात की कि आप अपने आप को पहचानिए और कभी भी फेलियर्स से निराश मत होइए, हताश मत होइए, उस काम को करना मत छोड़िए। आप ये पहचानिए कि भी उसमें क्यों कमी आई है, आपकी ही प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, एक बार एनालाइज करके देखिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और अगर आप उसको दोबारा से प्रिपेयर करके उस एग्जाम को देंगे तो आप 100% सफल होंगे, आप इस बात को यकीन कीजिए। सो फेलियर्स हमारे लेसन्स होते हैं, उससे हमें सीखना है, ये लर्निंग्स हैं। जैसे हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, वैसे ही हमारी जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वो हमें सिखाने के लिए हमें फेलियर्स देता है। अगर एकदम से किसी को सफलता मिल जाए तो शायद उसे उस सफलता की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर फेलियर्स मिलते हैं तो हमें सफलता की उस वैल्यू का भी पता होगा और हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा और हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और पहचानेंगे कि असली टैलेंट क्या होती है और लाइफ में शायद हम किसी को दुख भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबका सम्मान करना आएगा। तो फेलियर से लेसन्स को लर्न करना है, उनसे सीखना है और सीख के अपने प्रोजेक्ट में जो भी आपका काम है, आप चाहे पढ़ते हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप घर पे काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम के अंदर आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी। बस मेरी यही उस परमात्मा से दुआ है कि आप सब लोग सफल होइए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, बस एक दूसरे से कभी घबराइएगा मत, एक दूसरे से नाता मत तोड़िए। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के बात करें और उनके भविष्य को सुधारने की कोशिश करें। आज हमारा बच्चा अगर कहीं पे डिस्ट्रैक्ट होता है तो शायद हम उस उस पौधे को उस पनपने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ देखेंगे और शायद वो अपने उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके ऊपर वो फ्रूट्स नहीं लग पाएंगे जो लगने चाहिए। सो हम सबको मिलके ये जिम्मेवारी निभानी है कि हमें हर फेलियर में अपने बच्चे को संभालना है और हर फेलियर से उसको कुछ सिखाना है, उसको अच्छी शिक्षा देनी है, उसको डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसको बताना है बहुत ही प्यार से कि हमारी ये गलती और हमने इसको ऐसे ठीक करना है। तो जब हम ये सारा प्रोसेस अपनाएंगे तो फेलियर्स खत्म हो जाएंगे और फेलियर्स को कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं मानेगा, फेलियर्स को एक पॉजिटिव वर्ड की डिक्शनरी में एंट्री मिल जाएगी और फेलियर्स सबसे ज्यादा फेमस वर्ड हो जाएगा। सो फेलियर्स आर द रियल एस्पेक्ट्स बिहाइंड योर सक्सेस। इसको समझ लीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्ते।